तो भाई अभी करना है स्टार्ट टेस्ट 18 सितंबर की शिफ्ट फर्स्ट का। चलिए करते हैं टेस्ट को स्टार्ट। ठीक है, तो 7 21 माइनस 1 8 5 40 ये 5 का स्क्वायर 25। नहीं भाई, 64 और 25 में से अगर 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25, ये कितना रह गया 9 39 -13, यानी 8 + 5 ये कर दिया हमने, माइनस कर दिया। इसमें 70 नहीं 49 -9 40 और 7 नहीं भाई, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये रह गया 40 माइनस, यहाँ पे ना उन्हें 10 करते तो 30 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे है 64 -25, 9 39, 39 में से -13 गए, ये 26 ऐसे रह रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं है यार, 49 में से 9 गए, इसका स्क्वायर ही माइनस किया ना। 64, ये भी 25 नहीं, ये नहीं होगा। 36 और 64 8 और 5 ये 28, यहाँ पे ये 28 है। 17 का स्क्वायर 289, लेकिन 14 माइनस होना चाहिए था ना। 1690 12 नहीं भाई, कुछ हो रहा है, बाद में देखते इसको। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो हाउ इज सी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, तो सी इज गर्ल, ही इज बॉय। तो दोनों में ही इज बॉय, गर्ल इज टॉल, गर्ल इज, सभी में इज है। 9 3 8 9 6 5 9, इज के लिए तो है 9। और सी इज गर्ल, गर्ल और भी कहीं है, यहाँ भी गर्ल है और यहाँ भी गर्ल है। तो 7 और 3 में से क्या कॉमन, 3 यहाँ भी है, तो 7 हो जाएगा भाई इसका आंसर। अब इसमें गैप है 148 का, 148 का गैप। इसमें है 20 और 50 72 का गैप। और इसमें है 32 का गैप। यहाँ पे है 8 का गैप। 8 × 4 = 32, 32 दूनी 64 +8 72 दूनी 144 +4, नहीं वही कुछ और लगेगा इसमें। अगर यहाँ पे देखिए इसका हाफ 150 +2, यानी ये इसका हाफ कर दिया और +2 ऐड कर दिए। 152 का हाफ कितना हो गया 76, अब +4 कर दिया, पहले 2 ऐड करा, यानी कि ये कैसे किया, इसका हाफ +2। अब फिर 152 का हाफ +4, आगे 80 का हाफ होना चाहिए +6 होना चाहिए, तो 46 आना चाहिए, लेकिन ये 48 है, यानी कि 8 आया यहाँ पे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे फिर होना चाहिए 48 का हाफ +16, 24 प्लस, हाँ 40, ठीक है। तो अभी यहाँ 16 ऐड किया है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अगले में हो जाएगा 32, 20 प्लस 32 52, ठीक है। तो अगले में 64 ऐड करना, हाफ प्लस 64, तो 52 का हाफ कितना हो गया 26, तो 88 आंसर। नहीं भाई, 32 ऐड करना ना, 52 का हाफ कितना हो गया 26 ही तो है ना, 52 का हाफ। अब इसमें कुछ ऐड करना, पहले यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 हो गए, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 ऐड करना है, तो 6 तो 8 एक 9 90 हो गया, सॉरी भाई, 6 10 एक 9 90 हो जाएगा आंसर इसका। अब इसका अपोजिट बताना है ए, ये गलत हो गया, ए ऐसे कैसे लिख रखा है, ये भी ऐसे कैसे, ये उल्टा कर रखा है, ठीक है, MTCV, नहीं ए इसमें भी यहाँ उल्टा कर दिया, ये तो इसकी वोटर इमेज दे, वोटर इमेज भी उल्टी कर रखी है, तो ये ठीक हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ए के अपोजिट बताना है ABC, तो BC यहाँ पे है, ए के अपोजिट ई हो जाएगा डायरेक्ट, पहली दो फिगर से ही पता लग रहा है हमको। W 23 22 21 20 19, 19 पे एस लास्ट में देखते हैं, 24 23 22 21 20 टी आना चाहिए, बीच में देखते हैं क्या आएगा, 9 8 7 6 5 आएगा, तो ई, ठीक है भाई। शुगर होती है स्वीट,
ठीक है, शुगर क्या होती है, स्वीट है। हाबिनरो, ये क्या चीज़ है भाई, हाबिनरो। हाबिनरो नमकीन, कड़वा, खट्टा, तीखा। भाई नमकीन, खट्टा, तीखा, कड़वा। भाई जो ज्यादा शोर होगा ना वो बीटर भी होगा, क्योंकि ज्यादा खट्टा कड़वा भी लगता है हमें कई बार। और जो चीज खट्टी होगी वो सोल्टी भी होगी। तो या तो बीटर आंसर हो सकता है या स्पाइसी। अब ये थोड़ा ये भी सिनोनिम सा है इनका। तो फिलहाल स्पाइसी लगा के चलते हैं आगे, बाकी इसको बाद में देखते हैं। अभी स्पाइसी लगाते हैं इसका। अब इसमें रिप्लेस करना है, देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे। एम ऊपर गया, के ऊपर गया, एल ऊपर गया, तो एच आ जाएगा यहाँ पे। एच इसमें है, इसमें है, इसमें है। और ए गायब, के नीचे, एल नीचे, एच नीचे, एच नीचे। तो एस हो जाएगा यहाँ पे, एच एस, एच एस, एच एस, एच एस। अब ए के एम, और ए गायब कर दिया, एम के, फिर एल आया, 12 आया, फिर के ऊपर, एल नीचे, फिर आया 8। अभी यहाँ पे आगे जाते जा रहे ना हम। पहले चेंज होया ए, फिर आया ए की जगह के और एम हमारे पास ऑलरेडी थे, एल आया, एल एम, फिर आया 8, फिर आया ये 19। एक, 12, 8, 19। ये क्या चीज़ भाई, दो एच ये सिमिलर नहीं हो सकते। ये सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि इसमें सिमिलर दे दी ना तो ऑप्शन फर्स्ट ही बचता है। कोई सीरीज नहीं फॉलो कर रही है, लेकिन यहाँ पे ना ये सिमिलर यूज नहीं कर सकते, एच एस एस और ये एच एच, तीनों अलग अलग आ रहा बार। अब 16 पंजे 80, तो डायरेक्ट दिखने लग रहा है 16 पंजे 80। और 18 6 108 है, 15 और 14 नहीं, लास्ट में जीरो आना चाहिए, 93 91, ठीक है। ये भी गलत हो गया, 9 72। अब हाउ एस इज रिलेटेड टू पी, तो पी इंटू क्या हो, पी इज द वाइफ ऑफ क्या हो, पी इज द वाइफ ऑफ क्या हो, क्या इज द फादर ऑफ आर, क्या इज द फादर ऑफ आर, आर माइनस एस, आर इज द ब्रदर ऑफ एस, एस इज द वाइफ ऑफ ए। हाउ एस इज रिलेटेड टू पी, तो एस पी से क्या रिलेटेड है, उसकी डॉटर होगी। अब इसमें देखना जो इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन सेम होगा, उसका रिलेशन और इसका रिलेशन। अब ये ट्रायंगल यहाँ था, सेम का सेम छोड़ना है ऐसे ही। ये ऊपर गया तो ये ऊपर यहाँ पे, और ये ऐसे का ऐसे रह जाएगा। ये सिर्फ इसमें है, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पे कॉर्नर में देखो, ये जो सर्कल था, मतलब ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल सॉरी स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रायंगल है, तो सेम का सेम रह जाएगा ऐसे ट्रायंगल। ऑप्शन डी ही है सिर्फ, और कोई है ही नहीं। अब सिलेक्ट द ऑप्शन गिवन इन द फिगर, अच्छा किसके अंदर है ये, ऑप्शन फर्स्ट में दिखाई दे रहा है तो अलग से। तो ये फिगर सर्च होगी। अब ये देखते हैं कितने हैं टोटल ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 है। यानी 13 के दो पेयर बना सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ से बना सकते हैं हम। लास्ट में लेकिन एक्स वाई है, के एक्स वाई, नहीं भाई ये अलग ही है कुछ। यहाँ पे के एक्स वाई, और कहीं है के एक्स वाई ये रहा, के एक्स वाई। और यहाँ पे देखो लास्ट में के एक्स वाई है, तो जेड, जेड वाई अभी यहाँ पे है। के एक्स वाई से पहले भी के एक्स है, ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे जेड होना चाहिए। यहाँ पे के एक्स वाई, ये भी ठीक है, जेड के एक्स के वाई। और वाई जेड से पहले क्या है, वाई जेड से पहले है एक्स, है ना। लास्ट में हाँ ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एक्स वाई के जेड के, एक्स वाई जे एक्स वाई के जेड के, ऑप्शन नंबर 2। Some pineapples are orange. Some pineapples are orange. All orange are bananas. All orange are bananas.
ऑल बनानास आर प्लम्स, ये हो गए प्लम्स। सम पाइनएप्पल्स आर प्लम्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑरेंज आर प्लम्स, ऑल ऑरेंज आर प्लम्स, ये भी ठीक है। नो पाइनएप्पल इज ए बनाना, नो पाइनएप्पल इज ए बनाना, ये रॉन्ग है भाई। तो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें क्या करना है, इंटरचेंज प्लस को माइनस को और मल्टीप्लाई को डिवाइड से। तो 1064 डिवाइड बाई 2 प्लस 653 इंटू 2 प्लस 89, यूनिट डिजिट इन दो में सेम है। यहाँ से निकालेंगे 5 और 32 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 9 8 17 यानी 7, 6 और 2 8 और 7 15, लास्ट में 5 आना चाहिए, नहीं भाई है नहीं। तो अगर बेसिक से करते इसको 653 है ना, 653 गुणा दो, 3 दूनी 6 आना चाहिए। ठीक है यार, तो नहीं ये खाली 9 आएगा ना यहाँ पे, 9 और 6 15 2 7, लेकिन दो ऑप्शन है। तो 600 दूनी 1200, तो ये सिंपल 1300 प्लस और 1800 तक पहुंच रहे हैं, तो ऑप्शन ये ही है भाई 1800। तो 1800 तो हमारे पास वैसे ही पहुंच रहा है ये, माइनस का तो कुछ है ही नहीं, ये था। एक सेकंड, माइनस की जगह प्लस लगा दिया था ना। हाँ ठीक है, और प्लस की जगह माइनस लगाना था, यानी यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो 653, ये हो गया 1200, 1306, 1306 में से 89 माइनस करते हैं अगर हम, तो ये प्रोक्स अगर 1200 भी करते हैं फिर भी 1700 कुछ आ रहा है यार ये तो। 1306 या फिर 532 में से हम 89 माइनस करेंगे जीरो, ये कितना रहेगा 45 450, और वही 1306, तो 6 5 1756 है यार, 49 आना चाहिए। दोबारा करना पड़ेगा यार। तो ये तो हो गया 2 पंजे 10 32 प्लस 3 दूनी 6 5 दूनी 10 6 दूनी 12 1306 माइनस 89, तो ये हो गया 3। हाँ ये लास्ट में 49 सब बच जाएगा, 6 और 3 9। ठीक है, अब बी आंसर हो जाएगा। अब ये 12 91 -12, नहीं 91 में तो 12 के कितने रह गए, 9। हाँ ठीक है, 12 91, 12 या फिर 12 72 प्लस 7 है, ये तो 25 तो 175 डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दिया। 17 पंजे 50 और 35 85 -5, 12 नहीं 12 84, -5, ठीक है, -5 करना है तो 16 निम्न कितने हो, 144 -5 139, तो बी आंसर हो जाएगा भाई। अब है 51 इज रिलेटेड टू, तो इसको 6 से 306 या फिर 5 से करेंगे, 5 25 25 प्लस 1 53 पंजे 5 से 15 का 5 1 5 5 25 1 26 265 प्लस 1 266, तो ठीक है। 55 को करेंगे पहले 5 से 250, और 25 275 प्लस 1 276, ठीक है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज तंबू को ऐसे लिखा जाता है, तो TASB, क्योंकि TA की जगह दे देखो SB, और IL, नहीं भाई IL की तो है ही नहीं, तो 20 1 2 21, 20 1, SB तो होगा ही यार, इसमें भी SB है स्टार्टिंग में, इसमें भी SB है, ये देखो ये रहा SB। 20 1 14 और 11, B है -1, 21 है +1, N -1 +1, तो -1 9 की जगह 8 और 12 की जगह 13, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। द पोजिशन ऑफ हाफ मैनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज द लेटर मेंटर है 13 5 14 20 15 और 18, तो 5 13 14 15 18 20, चेंज 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 अनचेंज चेंज चेंज, तो एक आंसर हो जाएगा इसका। अब इंटरचेंज करना कुछ, 37 डिवाइड को माइनस से, और माइनस को डिवाइड से, मल्टीप्लाई को प्लस से, और प्लस को मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो 7 56 है, दूनी 12, माइनस का 8 है तो प्लस का 4 रहेगा, 37 और 4 41 आंसर हो जाएगा भाई इसका। हाउ मैनी
क्या ये हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? अच्छा, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। तो एक, दो, तीन, चार। अब देखते हैं, पाँच, छः, सात, आठ, और एक ये पूरा ये 9। ठीक है, और कोई ट्रायंगल नहीं यहाँ पे। 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 आंसर हो जाएगा भाई इसका। ड्राइव को चार की जगह, नहीं, वाई, अच्छा, वी को कैसे लिखा जाएगा? DRIVE, DRIVE, तो एक अलग है। 6, 2, 7, 4, 9, 6, 2, 7, 4, 9 इसमें अलग है, तो आंसर 9 हो जाएगा भाई। 9। अब क्या ये देर, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, थका हुआ, लाउड, नोइजी, ठीक है। क्लोज, ओपन, ये एंटोनिम्स हो गया। हॉनेस्ट, ट्रूथफुल, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा भाई इसका सी, है ना? हाँ। अब ये पहले ऐसे मोड़ दिया और फिर इसको नीचे, तो ये इसका अपोजिट पूरा होना चाहिए। हाँ, ये अपोजिट है, ठीक है। ये भी अपोजिट है। पहले इसको नीचे मोड़ दिया, इसके तीन पेयर कर रखे हैं मतलब। तो अब इसको ओपन करेंगे तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। और अब इसका भी अपोजिट करना है, जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है। और यहाँ पे सेम होना चाहिए ना, रिपीट। रिपीट तो नहीं होगा, या तो दो ही यहाँ पे होने चाहिए सिर्फ। ये भी ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ पे दो है, यहाँ तक मोड़ दिया, तो इसका अपोजिट यहाँ पे इसमें भी होना चाहिए। ये गलत हो गया। ये ऐसे तीन, ये गलत हो गया। अब इन दो में तो है। एक, ये तीन ऐसे यहाँ तक मोड़ना चाहिए था, लेकिन यार इनमें, अब ये सिर्फ इसमें दो होंगे तो नहीं, तीन नहीं होने चाहिए। अब जे 10, एक, 16, दो, 19, 8, प्लस एक, -2, +3, 14, 4, 26, है 22, 18। अच्छा, 14, 4, 26, 22, 18, +2, +4, -4। नहीं, देखो, -8, -8, -8, -8, और ये भी -8, ये भी -8, तो 12 में से 4, डी, और 24, 16, ठीक है। 24 में तो 8 गए, सी में तो -8 करेंगे 3, और 25, मतलब कि किस में 8 जोड़ा कि ये 26 और 3, 29 है, तो 21 आना चाहिए, यानी कि यू। 12 में तो 8 गई 4, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन रहेगा जनरल इंटेलिजेंस का। हम्म, ये कैसे हो सकता है यार? 49 में तो 9 × 40, उसका आधा। 64 में तो 26 × 52 है। 8 और 5, 13, ×2। अच्छा, अरे यार, 8 और 5, 13, ×2, 7 और 3, 10, ×2। 8 और 6, 24, दूनी 48, 8 और 5, 13, ये भी गलत। 8 और 6, 14, और दूनी 28, ठीक है। इसीलिए भाई, अगर किसी क्वेश्चन पर अटक रहे ना, तो उसको छोड़ देते हैं उसी टाइम। करते हैं मैथ। A certain sum of money is given at a certain rate of simple interest for 6 years. Had it been given at 7% higher, it would have fetch। तो ये 7 की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड द सम। 7 की वैल्यू, 7 दूनी 14, 7 एक 7, 7 6 42। अच्छा, हाउ द सम इन रुपीज, अच्छा कितना मिलेगा? ये इतने रुपीज थे, तो इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर। एक सेकेंड। A certain sum of money is given at a certain rate of simple interest for 6 years, ठीक है।
हैड इट बीन गिवन एट 7% हाइयर रेट इट वुड हैव फैच। अच्छा, तो ये 7 साल के 7% एक्स्ट्रा, तो 42 एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना हमको। तो उसकी 100 की वैल्यू बतानी है। 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और 7 6 42। अब 6 5 6 18, 3 रह गए, 36 3600 रुपये हो जाएंगे भैया। A chord length of 32 centimeter is drawn at a distance of 12 centimeter from the center। तो 16 और ये हो जाएगी 12, फाइंड द रेडियस। तो 5 का 20 है ना, ये हो जाएगा 3 into 4, 4 into 4, तो ये हो जाएगा 5 into 4, 20 आंसर हो जाएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या बताना है? ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर्स, द सेलिंग प्राइस विल बी मिनिमम। सेलिंग प्राइस सबसे कम कहाँ पर होगा, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा। ये हो गया 35, 35 में तो 15 दूनी 30, 30 है, यहाँ पे हो गया 32% डिस्काउंट, यानी 68 की बेच देगा वो। तो यहाँ पे 35 में तो 2.5 गया, 32.5, यही होगा ना। यहाँ पर जहाँ ज़्यादा डिस्काउंट होगा 25, तो 35 में तो 2.5 माइनस करना ना, तो 5 34, हाँ 32, यहाँ पर ज़्यादा डिस्काउंट है, ये ठीक है इससे। और 33% डिस्काउंट है, ये इससे ज़्यादा, तो ओनली 3। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है 48 है, यानी 2 into L+B इक्वल टू 48, L+B हो गया 24। इफ द लेंथ इज 6 मीटर मोर देन द ब्रेथ, यानी कि एक एक्स है, एक x+6 है, तो इसमें 6 माइनस कर देंगे। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, x की वैल्यू आ जाएगी 9, तो एक हो जाएगी 9 और एक हो जाएगी 15। द एरिया 15 निमे 135, तो ए आंसर हो जाएगा भाई। इफ 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम इतने हैं, ईच आर जोइन जोइन एंड टू एंड, यानी कि ये ऐसे बना, ये जोड़ दिया ऐसे 3 क्यूब। अब ये 8 का क्यूब है ना, तो ये 8, ये 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसका सरफेस एरिया यानी 2 into LB प्लस टोटल सरफेस एरिया बात है कि है ना, या फिर 2L+B into H, ये होगा। एक बार देख लेते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ ये होगी ना 24 + 8, 32 दूनी 64 और 8, 8 चौका 32, 3 8 48 और 3 51, या तो ये हो गया, या फिर लेंथ हो जाएगी हमारी 24, ब्रेथ 8, हाइट 8, तो L into B 24 × 8, 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 192 +64, ये भी 192। तो 192 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 1 2 1 2 1 3 और 64 ऐड करना 8, 8 8 14, 1 448 दूनी 896 है इसमें। हाँ, तो ऑप्शन फर्स्ट 896 हो जाएगा ना। 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 896 आंसर हो जाएगा भाई इसका। ठीक है। ए नंबर आर व्हेन इज डिवाइडेड बाय 8 लीव्स 3 रिमाइंडर, तो नंबर कितना हो जाएगा 11। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन, अच्छा तो 11 स्क्वायर 121 प्लस 11 66 और 7 73, 3 और 1 4, 7 और 2 9, 1, तो 8 से डिवाइड करना, 8 दूनी 16, 34, 8 चौका 32, तो 2 रिमाइंडर रह जाएगा भाई। सेक्टी, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सेक्टी किसका उल्टा होता है कोस का, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस वाई। तो ये कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, कोट टी बताना है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस वाई रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है। अभी सिंप्लीफाई करना है, 5 दूनी 10, 11/2 -3 × 9 और 1 10/3, तो 33 में तो 20 गए, 13/6, 33 माइनस 20, 13/6 गुणा में 13 × 13 और 5 18/13, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इतने की वैल्यू आई 3। 3 प्लस में 1 माइनस 2 गुणा में 3 दूनी 6 और 5 11/2 गुणा में 4/11, कैंसल, 2 से 2,
दो दूनी चार, माइनस का चार, तीन और एक चार, जीरो आंसर हो जाएगा भाई। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन 36 और 10, तो 6 गुणा में 10, 60 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 36 गुणा में 100, इसका रूट करना भाई। मीन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन होता तो बी का स्क्वायर माइनस ए हो जाता, 60 आंसर हो जाएगा। इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 45% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल, तो मेल और ये फीमेल, ठीक है। इफ 60% ऑफ द मेल आर इलिटरेट, यानी कि इसका 60% निकालते हैं। जीरो से जीरो, पाँच नहीं 45, पाँच दूनी 10, तो 27, और 28 या 18 रह गए। हाँ 18%, ये तो है इलिटरेट, यानी कि अनपढ़, और ये है लिटरेट 60%, ठीक है। एंड 60% ऑफ फीमेल आर लिटरेट, तो इसका भी 60% निकाल लेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, पाँच पे 11, दो, तो इसका 33 और 22, लिटरेट, ये इलिटरेट। देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, इलिटरेट फीमेल्स मोर देन दैट ऑफ लिटरेट फीमेल्स, तो कितना ज्यादा, 4/18, तो दो दूनी चार, दो में 18, अगर 1/9 की वैल्यू 11 से ही 1/9 हुआ है, तो उसकी कितनी हो जाएगी, 22 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 200/9, नौ दूनी 18, दो रहेगा, नौ दूनी 18, ऐसे ही चलता रहेगा ये, तो आंसर डी हो जाएगा। द सम ऑफ 5 consecutive numbers is 80, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि एक एक्स हो गया, तो अगला x+1, x+2, x+3, x+4, ये 5 हो गया ना, तो ये इक्वल टू 80 है, चार और तीन 7 और दोनों और एक 10, यानी 70 रह जाएंगे, ये टोटल कितना 5x, तो x की वैल्यू दो, पाँचों का 20, 14 आ गई ना, तो ये 14, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, 14 4 18 हो जाएगा भाई आंसर। A shopkeeper sold 5/8 of his article at a gain of 20%, यानी कि टोटल उसके पास 8 आर्टिकल थे, यानी हम एक आर्टिकल मानते हैं 10 रुपए का, तो 8 आर्टिकल कितने के थे, 80 के, पांच आर्टिकल 50 के थे, उसने 20% प्रॉफिट बेच दिए, तो कितने रुपए के बेचे, 10 रुपए ज्यादा के, यानी 60 रुपए के बेच दिए। रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस, बाकी कॉस्ट प्राइस पे बेच दिए, यानी कि बाकी उसने बेच दिए 30 रुपए के, तो टोटल 90 के बेच दिए, 80 के लेके आया था। देन व्हाट इज द गेन परसेंट, यानी कि 10/8, 80, 1/8 कितना हुआ है, 12×8 = 96, 4/8 तो 12.5%, 1/8 12.5% प्रॉफिट हो जाएगा अभी उसमें। 5x can fill the tank in 60 hours, y can 72, but both pipe are open together for 20 hours, तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 12 पंजे 60, और 3 गुणा में 2 गुणा में 5, और 72 और बनाना है, तीन दूनी 6, 6×12 = 72, 6 तो गुणा करना, 12×5 = 60, 360, 6 72 पंजे, तो 11 20 घंटे के लिए खुले हैं, तो 220 काम कर दिया, काम कितना रह गया, 140। हाउ मच ऑफ द टैंक इज एम्प्टी, तो 140/360, दोस्ते 14, 7/18, तो 7/18 आंसर हो जाएगा भाई। इफ एक्स की वैल्यू इतनी है, तो एक्स का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर, एक बार एक्स का स्क्वायर निकाल ले। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा भाई, अगर इसका कंप्लीट का स्क्वायर करते हैं, तो 49 माइनस 416, 48, प्लस हो जाएगा ना, माइनस 7×14, 14×4 = 56, √3, तो ज़्यादा ही हो गया बिना बात का। हम्म चल बाद में देखते हैं यार। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शो द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन डिफरेंट कैटेगरीज फ्रॉम 2015 से 2019 तक, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट पेड बाय द कंपनी ऑन फ्यूल, तो ये है फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पर ईयर, तो टोटल करके इसका 1000 में है, तो 8 और 10 एक 11, 3 14 और 2 16, एक 9 और एक 10, और एक 11 और 3 14, और 4 18, एक, एक दो तीन चार पाँच, पाँच कितने हैं, एक दो तीन चार, पाँच से डिवाइड करेंगे, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, तीन रहेगा 36, पाँच थे 35, 117, जिसके स्टार्टिंग में वही आंसर हो जाएगा भाई, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू 2a है, देन द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा ठीक है, वैल्यू रख लेते कोई भी भाई हम। अगर x की वैल्यू रखे 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, तो ये कितने हो जाएगा? 1 माइनस का 1 तो 2 होगा, यानी 2 की a की वैल्यू में 1 रखनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पे फिर 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 3, 4 ते 12 माइनस 2 जेड, नहीं वाई की वैल्यू तो 2 है ना, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो यहाँ 3 आना चाहिए, 4 माइनस 1, तो 3 थी, ये 9 आ गया। ये क्वेश्चन भी बाद में सोल्व करना है। इन ए कंपनी टोटल एक्सपेंडिचर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी। टोटल एक्सपेंडिचर है 20, 32, 47, 57 और 5 62, 82, हाँ ठीक है, टोटल 100% हो गया ये। तो इफ द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इज 2.1 करोड़, एडवर्टाइजमेंट ये रहा, तो 2.1 करोड़ अगर 15% की वैल्यू है, देन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सीज। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट और ये हो गया टैक्सीज, इनके बीच में कितने हैं, 2.5 की वैल्यू बतानी होगी। ठीक है, तो तीनों पंजे 15, तीनों सते 21, ठीक है, 5 पे 25, 35 लाख। ठीक है, 35 लाख हो जाएगा अभी। एट वट एंगल थीटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा विल हैव द सेम वैल्यू, 45 पे होती है, 45 पे दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है इनकी। साइन एंड कोस पूछा ना, हाँ ठीक है। तो द टेबल गिवन शो द नंबर ऑफ टेलीविजन दैट वर सोल्ड बाय डिफरेंट शोरूम, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ टेलीविजन फ्रॉम शोरूम ए, ये रही, ठीक है, शोरूम ए बी सी इन 2017। अच्छा, तो ए बी सी ये तीनों जोड़ने हैं, तो 12 और 4 16, इसमें कितने की कमी है, 10, 6 एक्स्ट्रा कर लेते हैं, यहाँ पे 200, 400, 600, 606 हो गया टोटल, है ना। डिफरेंस बताना है 2019 में बी सी डी की, तो इसकी 5 और 3 8, 8 इसको देते थे तो ये पूरा 200 हो गया ना, तो 200, 400, 600, 6 का डिफरेंस, एक बार इनको जोड़ के देख लेते हैं भी। 190, 204 और 212, ये ठीक है, 6 और 1 10, 1 2 4 2 6, ठीक है भाई, 6 का डिफरेंस इनके बीच में। इन ए सर्कल विथ सेंटर, इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए ओ सी इज द डायमीटर, तो ये यहाँ पे लगा लेते हैं हम ए, ये ओ, ये सी इज द डायमीटर। बी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल सच दैट ए बी इक्वल टू 1/5 ऑफ द आर्क बी सी। अगर यहाँ कर लेते हैं हम ए, नहीं ये बी हो गया, ये ऐसे निकाल लिया। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी, बी ओ सी। अब ये अगर 1 है, ये 5 है, एक की वैल्यू 150, एक की वैल्यू 30, तो बी ओ सी, फिगर से नहीं बनी ना ये, ठीक। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए ओ सी इज द डायमीटर, सॉरी भाई, ए ओ सी डायमीटर है ए, यहाँ पे हो गया ओ, ये हो गया सी। ए बी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल सच दैट ए बी इज, यानी बी सी बड़ी है और ए सी उसका, ये कर सकते हैं हम, ये होगी, अगर ये 5 है और ए बी ये 1 होगी इसकी लेंथ, ठीक है। तो व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी, ये भैया भी रेडियस, या भी रेडियस, यू 60, यू 60, ये भी 60 बचा है, नहीं लेकिन कुछ गलत है भाई, क्योंकि 5 रेशियो दे रखे है ना, तो ये टोटल 6 की वैल्यू शायद 180 मिलेगी,
और अब ये नहीं पता एक की वैल्यू बतानी है, पाँच की वैल्यू, बी ओ सी। अब जो बड़ी है उसके सामने पाँच की वैल्यू है तो 150 होगी। अभी 150 लगा के चलते हैं। पाई चार्ट दे रखा है, तो उस फ्रूट सैलरी ने 1200 दे रखा है। 40 से 70 20 90 100, ठीक है। द नंबर ऑफ बनाना सोल्ड इज, बनाना कौन सा है भाई, ये ऑरेंज है। तो 12 गुणा में 40, 12 चौक 48, 480। अब है ए सर्कुलर आर्क हुज रेडियस 24। अच्छा, और एंगल है 60 डिग्री, 1/6, रेडियस 24, तो पैरामीटर ऑफ द सेक्टर, तो वो यानी 24 तो है, 48 तो ये हो गया, और इसकी और लेंथ निकाल लेंगे, 1/6 ऑफ 2 पाई आर। रेडियस कितनी है, 24। दो तिया छः, तीन अट्ठे 24, 22 अट्ठे 156, आठ दूनी 16, एक आठ दूनी 100, आठ दूनी 16, एक आठ दूनी 17। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, सत्तू पंजी 35, अप्रोक्स 25 और ऐड कर देंगे इसमें, 8 पाँच 13, चलो 6 और एक 7, 73 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। लेकिन भाई 73 के दो है, 25 तक 175 हुआ है ना। हाँ, तो एक रह गया, अब 10 हो गया, पॉइंट लग गया, फिर 7 एकम 7, तो 1 पे चलेगा, फिर 3 रह गया, अब तो भाई 1 पे चल रहा है। बाकी देखते हैं। इफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस अल्फा, मतलब कि थीटा इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ 10। हम्म तो ये कैसे निकाल लेंगे। देन द वैल्यू ऑफ 10 थीटा। यार ये क्वेश्चन करे ही नहीं कभी, ट्रिग्नोमेट्री है यार, बाद में देख। ए मोटर बोट ट्रेवलिंग स्पीड, नहीं, ए मोटर बोट ट्रेवलिंग एट सम स्पीड कैन गो 24 अपस्ट्रीम and 40 downstream in 17 hours. At the same speed, it can travel 32 downstream, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो किसी एक को इक्वल करेंगे भाई, दो पे 16, दो छके 12, दो पंजे 10, गुणा 4 कर दे 24 हो जाएगा, गुणा 4 गुणा 4। तो ये माइनस करेंगे 3, ये माइनस करेंगे कैंसल, 16 चौके 64, ये हो जाएगा 24 बटे में। अगर एक्स रखते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 8। तो यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पंजे 40, 12 घंटे यहाँ पे, यानी स्पीड होगी 2। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 2, किसकी स्पीड बतानी है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो 8 में से 2 गई 6, 6 बटे में 2, 3 स्पीड हो जाएगी उसकी। इन ट्रायंगल पे क्या और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल क्यू पी आर। ए बी 7 है, ए सी 8 है, एंगल बी 65 है, तो एंगल सी 75 है, 7 और 6 13, 140, तो ये 40 रह गया। वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, एंगल आर 75 होगा, एंगल आर बिल्कुल 75, ठीक है। पी क्या वाट होगी, क्यू, ये पी है, क्यू पी आर, ये 8 नहीं भाई, ये 7 होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। पी क्यू 7, पी क्यू 7 बिल्कुल ठीक है, एंगल आर 75, एंगल आर 75, तो ये बिल्कुल ठीक है दोनों। एंगल क्यू 40 ठीक है, आर क्यू 7 होगी, आर क्यू 7 नहीं 8 होनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, तो आंसर बी ही ठीक होगा भाई। अब इंग्लिश करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कॉन्साइंटिशियस, कॉन्साइंशियस, कॉन्साइंटियस, CONSCIENTIUS बिल्कुल ठीक है। मिस्चीवियस, MISCHIE, मिस्चीवियस, MISCHIEVIOUS, या MISCHEIVOUS, मिस्चीवियस, ये भी होगा। पेस्टिनेशियस, सी क्या, ओस्टेंट, OSTENTATIUS बिल्कुल ठीक है। कोमोडेट भी बिल्कुल ठीक है। मिस्चीवियस, SCMISCHEIVOUS, मिस्चीवियस, ओस्टेंटेटियस, ACCOMODATE, अकोमोडेट, या फिर AC, नहीं ठीक है यार, ओस्टेंटेटियस, मिस्चीवियस, ये इसमें कंफ्यूजन है। हीलियम इज यूज विद ऑक्सीजन फॉर अस्थमा ट्रीटमेंट बिकॉज इट डैश वेरी इजिली।
तो डिफ्यूज की स्पेलिंग डी आई डबल एफ यूज, ये ठीक है। एक्सेप्शनल है, यानी कि कुछ हटके है, ये कोई भी मतलब नॉर्मल चीज नहीं है। तो एक्सेप्शनल सिनोनिम्स बताना है। ट्राइवल मामूली, इमोशनल आउटस्टैंडिंग ही होगा ना एक्सेप्शनल तो कोई चीज। द आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉन्टिन्यूटिव, अच्छा कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बताना है। ये भी गलत हो गया, आई एम प्रिपेयरिंग, ये ठीक है यहाँ पे। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग साइंस बुक, साइंस फिक्शंस। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ये ठीक है यार। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग साइंस फिक्शन इज कॉन्टिन्यूटी। चल देखते हैं। वन हु ईट द फ्लैश ऑफ हिज ओन स्पीसीज, कैनिबल। एंटोनिम डिसेप्टिव, धोखेबाज होता है तो होनेस्ट। दीपेश विल सेंड राकेश अवे टू कॉलेज फॉर सर्टेन रीजंस, राकेश विल बी सेंट है ना। एक्टिव पैसिव है ना, हाँ ठीक है। फ्यूड, फ्यूड होता है शायद किसी के बीच में, शायद कि कोई झगड़ा वगैरह या कुछ ऐसा, द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड बिटवीन, हाँ ठीक है। एंटोनिम्स हार्मोनी, हम्बल होनेस्टी हार्मोनी, ठीक है उनके बीच में। फोरसेक त्याग देना भी होता है फोरसेक, तो सिनोनिम्स रिवील अबैंडन। ही डैश हिज बाइक एज फर्स्ट हैज ही, ये क्या कर दिया, हिज बाइक एज फर्स्ट टू रीच होम। राइड रोड, राइड रोड या फिर रोड, नहीं भाई, रोड ही होगा। शिवामी इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिशियन फॉर द पास्ट, हैज बीन वर्किंग है ना, फॉर द पास्ट 22 years। आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी, बट व्हेन आई गोट इनटू ट्रबल शी टर्न आउट टू बी एन फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। हर टाइनिंग ग्रे हेयर वर हैंगिंग ऑन हर बोनी forehead। फॉलिंग अबाउट, स्ट्रैगलिंग और सिंकिंग फ्रॉम, फॉलिंग अबाउट, फॉलिंग अबाउट उस पर गिर रहे हैं ना, या फिर स्ट्रैगलिंग, स्ट्रैगलिंग तो नहीं होगा शायद। माई फादर ऑलवेज टेल्स अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज, ये होता है अच्छा सोनेट्स, एलिगोरीज, फेबल्स, कहानियाँ, ये भी होता है। अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरी, एनेक्डोट तो कहावत होती है। सोनेट शायद वो 14 लाइनों की कविता, शायद कुछ ऐसा। फेबल्स भी स्टोरीज टाइप ही होती है, एलिगोरीज ही होगा फिर। प्रेपोजिशन, दीप एंड सीमा आर बोथ गुड, गुड एट होता है, गुड विद नहीं होता, गुड एट समथिंग। और कुछ तो नहीं हो उसमें। इन टाइम, दीपा इज ऑल्सो गुड एट, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है ना गुड एट। और देयर इन द यूज ऑफ preposition and catching the ball and throwing it to the right corner in time, यही होगा शायद। एंड इंटेंस यानी कि तीव्र, ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट, तो एन इंटेंस विश टू लर्न समथिंग कीप्स द नर्व्स एक्टिव। इंटेंस पावरफुल, फिक्स, लेजी, पावरफुल ही होगा इंटेंस तो फिर है। हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी पेनिलोप वेब, जो एंडलेस हो गई वो पेनिलोप होता है। humor that describes the weakness of the other, satire शायद। why are you repeatedly called by her, why प्रेजेंट में बनाना है, why does she call you repeatedly, why she, नहीं क्वेश्चन मार्क से करेंगे ना, तो वो तो हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिएगी, why does आएगा ना, हाँ ठीक है। ऑटोनोमी, तो खुद का ही वो, डिपेंडेंस, ऑटोनोमी है खुद का, राज है, डिपेंडेंस ही होगा शायद। द लिम्स, लिम्स होता है शरीर के अंग, ऑफ द फ्लाइंग स्क्विरल गिलहरी आर इंटरलिंक विद ए मेम्ब्रेन्स व्हेन द क्रिएचर डैश इनटू द एयर क्रॉस हर्डल लीप्स स्प्रिंग, लीप्स छलांग मारती है ना, हर्डल बांधा, क्रॉस क्रॉस करती, स्प्रिंग लीप्स ही होगा, नहीं इनटू द एयर छलांग, हाँ ठीक है। या फिर स्प्रिंग उछलती है, नहीं यार। द मेम्ब्रेन open and the squirrel seems to dash swiftly downwards, glide, wheel, skim, skate, skate होगी, skate swiftly downwards, skating, glide,
ग्लाइडिंग कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है, स्केट, ग्लाइड ही कर दी होगी यार, स्केट तो बर्फ में करा रहा है, स्केटिंग है ना। द मूवमेंट गिव्स द डैश ऑफ फ्लाइट, अफेक्ट्स impression of flight या फैंसी सस्पिशन अफेक्ट नहीं यार। द मूवमेंट गिव्स द impression of flight, impression तो फेस का होता है, अफेक्ट ऑफ फ्लाइट, फैंसी ऑफ फ्लाइट, अफेक्ट। द मूवमेंट गिव्स द डैश ऑफ फ्लाइट, इट इज नॉट फ्लाइंग रियली। अच्छा, इम्प्रेशन, सस्पिशन, फिर सस्पिशन होगा शायद, संदेह देती है कि वो उड़ रही है, लेकिन वो उड़ नहीं रही। इट इज डैश ए, इट इज ए डैश इन द एयर फ्रॉम ए हायर लेवल, इट इज डैश वेव, मोशन, मोशन इन द एयर, वेव, sign in the air from a higher level, it is a sign, it is a motion, it is a wave, it is a progress in the air from a, नहीं भाई, it is a wave या फिर it is a motion in the air, wave, motion ही होगा या wave, motion होगा। it also noteworthy that a squirrel cannot dash its direction while it is in flying mode, यानी कि change, swap, replace, रिप्लेस तो किसी चीज से बदल, स्वैप हो गया चेंज करना, अडेप्ट, अडोप्ट, अडेप्ट नहीं भाई, ये स्वैप ठीक है ना, ये अजीब सा था, कंफ्यूज थोड़ा सा। ग्लाइड, ग्लाइड कर दिया ना, द मोमेंट सेकंड में opens the squirrel seems to skate swiftly downwards, to glide, फिसल रहा है, फिर स्केटिंग कर दिया भाई, पता नहीं। फाइंड आउट व्हाई द सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, भाई सबसे बड़ा जो ऑप्शन वही आंसर है, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइन बाय लाइट, ये लगाते हैं भाई। हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। विच ऑफ द फ्लोइंग आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, गोदावरी एंड महानदी, इसमें से गोदावरी, इससे वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और ये तो इस साइड फ्लो करती है, यानी कि वेस्ट की, ईस्ट की साइड, इन्होंने पूछा वेस्ट की साइड। कृष्णा, कृष्णा महाबलेश्वर से, ये भी ईस्ट की साइड जाती है। गंगा एंड यमुना, ये तो सबको ही पता है, ये भी ईस्ट की साइड जाती है। यमुना फिर आगे इसमें मिलती है, तो बचा कौन, ऑप्शन डी महानदी, ये मध्य प्रदेश में है। पार्ट फोर of Indian Constitution was inserted in the Indian Constitution through dash 42 amendment, है ना। सिद्धो, सिद्धो, एक सेकंड भाई, सिद्धो और कानूनी लिखने से किस आदिवासी विद्रोह के नेता थे सिद्धो, सिद्धो शायद से, सिद्धो शायद से संथाल। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द, तो क्रस्ट होता है भाई वो। द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, अच्छा स्टेट लेजिस्लेचर का बताना, तो विधान परिषद। हाँ, राज्यसभा ये तो उसका हो गया, पार्लियामेंट का, लोकसभा लोअर हाउस हो गया, विधानसभा ये भी लोअर हाउस हो गया। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एनुअल रिपोर्ट 2020-21, विच पोजीशन डज द इंडिया हैव इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछा फर्स्ट का तो होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट का तो इससे बड़ी बड़ी कंट्री है यार, तो सेकंड को लगा देते हैं। व्हाई डज द मिल्कमैन ऐड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, अच्छा, तो द टू रिड्यूस द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6, नहीं भी, अगर इससे भी रिड्यूस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अब इसका अगर पीएच 6 है, तो न्यूट्रल करने के लिए हमें अगर न्यूट्रल करना है तो 7 चाहिए, यानी कि उसमें ऐड करेगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, यानी कि उसका अल्केलाइन नेचर का हो जाए वो, ठीक है। तो इंक्रीज द पीएच, ये ठीक हो सकता है। टू मेंटेन द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क एट 6, नहीं भाई 6 पे मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा खट्टा होता है, ये इसका साउर टाइप हो गया ना, तो 7 पे लेके जाना हमें, अगर नॉर्मल रखना तो मेंटेन करना। टू रिड्यूस, रिड्यूस तो करेंगे ही नहीं, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा भाई इसका। इन द context of periodic unit called picometer is used to picometer atomic radius, देखिए वो among the following was the former secretary information and broadcasting, अपूर्वा पीके सिन्हा, पता नहीं भाई। हैरोल्ड डोमर मॉडल वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द, तो ये तो फर्स्ट है, सेकंड का बी सिन्हा मालनोबिस। व्हेन वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, पता नहीं।
मनी सप्लाई इज डैश ए कंसेप्ट, स्टॉक, मिजरेबल, नॉन मिजरेबल, फ्लो, फ्लो, फ्लो कंसेप्ट पता नहीं। द डैश ऑफ एवरी स्टेट अनफ्यूरल्स द फ्लैग इन इट्स कैपिटल ऑन द रिपब्लिक डे, तो गवर्नर करेगा स्टेट का। तो हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एज ऑफ जुलाई 2023। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बताना ना कि चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर तो कौन है यहाँ का, ये वो योगी, योगी आदित्यनाथ, नरोत्तम मिश्रा, नहीं सुना नहीं, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा तो वो था, क्या था वो, मनोज सिन्हा ही तो था वो अपना, वो जिसका जहाज बैठा था, हेलीकॉप्टर। तो केशव प्रसाद मौर्य रह गया, ये आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज वाज फेमस सितारे, सितार है तो रविशंकर। थ्री पोइट्स रामपा पुन्ना राणा, भाई तेलुगु तमिल तेलुगु के लगा देते हैं क्योंकि ये पान्ना, पोम्मा, पंपा, राणा। इंडियन क्लासिकल, देखिए हाँ, अच्छा वायलिनिस्ट अनु अनुवरप्पू रामास्वामी, तो बजा रहे तो भाई नाटक, संगीत नाटक। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज established इन इंग्लैंड टू कंट्रोल द एंड सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भी ये जो पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया आया था ना 1784 में, उसके अंदर हुआ था। और इसी के अंदर शायद नहीं, वो 93 में आया था कि वो उसके मतलब के लिए गवर्नमेंट चलाने के लिए अलग वो कर दिया था। और जो राजा थे उन पे कंट्रोल करने के लिए अलग दो वो डिपार्टमेंट बनाए थे, कौन से थे शायद, जो 1800 शायद 13 पता नहीं 33 में खत्म कर दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट was the overall champion in both men and women category in the first जनजातीय खेल महोत्सव। अच्छा जनजातीय खेल महोत्सव, महाराष्ट्र में जनजाति नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो झारखंड लगाते भाई, जनजातियां ही ज्यादा। अकॉर्डिंग टू द वर्ण सिस्टम दैट वाज प्रिवेलेंट इन द वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए वर्ण। अच्छा वर्ण थे वे ये, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, समिति, ये गलत हो जाएगा, वैश्य। तो समिति। Who was the first Indian woman wrestler to represent the country at the 2012? पता नहीं भाई, बबीता का, गीता, विनेश, गीता, गीता फोगाटी होगा इतनी पहले तो। Which marine carotenoid is abundant in brown seaweed, macroalgae and diatoms? तो भाई जो सबसे बड़ा आंसर दिख रहा है वही लगा देते हैं। द पार्लियामेंट पास द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021, तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है वही आंसर लगा देते हैं। अब मैथ के रह रहे 3 क्वेश्चन, तो ये और ये, यार ये कैसे हो सकता है। होगा यार, ये है तो सिंपल शायद, इतनी छोटी स्टेटमेंट है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती यार। प्लस का तो माइनस अगर 2 करेंगे, नहीं भाई इसको सोल्व कैसे करते हैं। एक्स है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, यानी 7 + 7√3 प्लस इसका स्क्वायर 1/7 -4√3, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक स्क्वायर करें। 49 प्लस 16×3 = 48 -7×4 = 28, दूनी 56√3, 9×8 = 17, 1 97 -56√3, ये हो गया। प्लस में 1/97 -56√3, ये तो इतना हो गया ना। अब इसके नीचे भी ये करना है, 97 -56√3, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। वैसे कोई दूसरे तरीके से सोल्व होगा लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा। या फिर अगर इतने को सोल्व करें एक बार, इसके मल्टीप्लाई में 79 प्लस 56√3, ये भी कर देते। 97 का स्क्वायर कितना हो गया, 7×3 = 49, 4×9 = 63, और 63 126, 130, 13 9 = 81 और 13 94, -56 का स्क्वायर 25 36। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6×3 = 18, 1 3 और 1 10, 1 5 3 नहीं गुणा कर रहे हैं ना, 3 हाँ, 5×3 = 15, 1 16, 1 3 4 1 7, 6708 10, 14 में 6 गए 8, और 8 में तय 7 गया 1, ये तो हो गया 1801। यानी कि 97 56√3 स्क्वायर आ गया ना।
-1 बाय, भाई अगर -2 करना हो तो 196 में तो -2 ही हो उसका, 14 का स्क्वायर -2, लेकिन ये 14 कैसे आओगा? एक्स की वैल्यू 14 कैसे, नहीं यार, यानी कि जो आंसर होगा ना वो होगा एक्स का स्क्वायर -2, लेकिन कैसे? हम्म यही लगा देते हैं भाई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक्स ए की वैल्यू रख रख के देखनी पड़ेगी अब। x + y, ये ऐसे हो गया, ये नहीं यार। हम्म कैसे करें इसको भाई? किसी एक की वैल्यू रखें, यानी कि जैसे हम रख लेते हैं एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a + y - z। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4×3 = 12 -3a - 4y माइन प्लस का 2z। यहाँ पे 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है -2a + 3y - 4z। सभी को 2 से डिवाइड कर देते हैं अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे खाली ए, 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब आगे क्या करें, 2a, तो इसको ऐसे रख सकते हैं, 2a इक्वल नहीं, 2a + y - z = 12 - 3a - 4y + 2z। अब 2a इस साइड, 5a = 12 - 4y + 2z। ये प्लस का था ना, -y प्लस का z, माइनस का 5y, और माइनस का 5y प्लस का 3z, और ये हो गया 12 = 5a की वैल्यू आ गई, और 2a की वैल्यू यहाँ है। हम्म कैसे करें इसको? अब अगर y की वैल्यू कहीं से निकाल ले हम, y की वैल्यू यहाँ से निकाल ले तो x + z - 2a, तो y की जगह, ये y 1 की वैल्यू है तो 5 की हो जाएगा 5x। इसकी जगह माइनस का है ना, 5x, ये हम हटा देते हैं भाई यहाँ से, 5x प्लस 5x फिर आ गया यहाँ पे, तो रखना ही नहीं भाई। ये कैसे कर सकते? 4×3 = 12 - 3a। If the system of following equation has the value of variables has three consecutive integers। रीजनिंग में तो नहीं कोई रह रहा? नहीं, जर्नल अवेयरनेस मैथ में दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे होगा भाई? 3 साइन और कोस 10 में कन्वर्ट करना है। अगर सभी को कोस से डिवाइड कर दे तो 10, ये कितना हो जाएगा, 10a प्लस कोस से कोस कैंसिल, कितना रह गया, 4 = 5। सही हो गया, 310a = 1/3 आ गया 10a की वैल्यू। यार हो गया था। दोबारा करते हैं इसको भी। अच्छा तो फिर यहाँ पे तो 10 तक डिवाइड करना, 3 10 से डिवाइड करेगा इस साइड, तो इस साइड भी करना पड़ेगा। sin a/cos a, अच्छा कोस से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 3 10a प्लस 3 नीचे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, प्लस कोस से कोस डिवाइड कर दिया
ये हो गया 4 इक्वल टू 5। या तो 5 नीचे आना चाहिए, फिर 5 इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे। अगर रिस्क ले मैं तो इसका लेना चाहिए यार, 4 या 3। 3 दो बार है, रिस्क लेते हैं, 3/5 कर देते हैं। टेस्ट को सबमिट करते हैं। 174। रीजन जीके में काफ़ी अच्छा स्कोर है भाई, इसी की वजह से इतना स्कोर है ये। अब देखते हैं, रीजनिंग में कंप्लीट है, जीएस में 5 गलत है और 18 ठीक है। अभी यहाँ परसेंटेज चेक कर ले, 27%, 84, 57, 65, 43, 80, 52, 70%। अच्छा, एक तो ये एक क्वेश्चन ये और एक फर्स्ट वाला, दो ये एक्स्ट्रा। ठीक है, गलत कर रखा भाई, इतने परसेंट का ठीक है सिर्फ। तो छोड़ो, मैथ को देखते हैं एक बारी। 23 क्या होगा फिर इसका, 4/5। साइन स्क्वेयर थीटा लेट साइन इक्वल टू एक्स कोस वाई, तो 3x प्लस कोस वाई एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 3/5 एंड वाई इक्वल टू पता नहीं भाई। ये का क्या था, 9% का सोल्व हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, कौन सा था वो, 14। हाँ, यही होगा यार, 14 होगा उसका, कहीं ना कहीं निकल के शायद। मेरा 14। इन्होंने भी ऐसे सोल्व कर रखे है और कुछ कर रखा होगा। 1/x इक्वल टू इतना, फलाना दकड़ा, इंग्लिश में दो गलत है। ट्रैवलिंग ओवर है, इस चीज़ का था। सही। दिस मूवमेंट गिव्स द डैश ऑफ लाइट, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन ऑफ लाइट। ठीक है भाई, फिर भी परसेंटाइल है 99.99%। वही, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।